जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो मुझे हर जगह पके हुए आम दिखते हैं और मुझे पके हुए आम खाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं पके हुए आम से कई तरह की मीठी रेसिपी या पाई बनाता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वादिष्ट पके आम का संदेश कैसे बनाया जाता है। यह मिठाई आपको दुकान में नहीं मिलेगी और अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो इसका स्वाद जिंदगी भर आपके मुंह में रहेगा। आप इसे बस कुछ चीजों से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पका हुआ आम लेना है, लेकिन संदेश सिर्फ एक पके हुए आम से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले पके हुए आम को पानी से अच्छी तरह धो ले और पीछे का हिस्सा काटकर साफ कर ले। फिर आम को ठीक इसी तरह काट ले। आम का पल्प तैयार करने के लिए अगर आप आम को बिल्कुल इसी तरह काटेंगे तो पल्प बनाना आसान होगा। अब मैंने एक साफ गला मिक्सी जार लिया और मैंने कटे हुए आम का एक टुकड़ा लिया। फिर आपको एक चम्मच लेना है। चम्मच की मदद से आपको आम के टुकड़ों से इस तरह आम निकालना है और छिलका अलग करना है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। अगर आप इसे इस तरह से नहीं कर सकते तो आप पूरे आम का छिलका हटा सकते हैं और फिर उसे टुकड़ों में काट सकते हैं। आपको आम को उस तरीके से लेना है जो आपके लिए आसान हो। पके आम खाने में बहुत मीठे होते हैं। अब मैंने आम के किनारे के हिस्से ले लिए हैं। अब मैं इसे मिक्सर के जार में डाल रहा हूँ। चीनी एक नापने वाले कप के आधे कप की तरह। यहाँ 100 ग्राम चीनी है। आपको ढक्कन बंद करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही पेस्ट बनाना है। आम का गूदा पूरी तरह से तैयार है और आप देखिए मिक्सचर पूरी तरह से चिकना हो गया है। आप चाहें तो इसे छलनी से छान सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सचर चिकना है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपको मिक्सचर को एक पैन में लेना है। मैंने पूरा मिक्सचर लिया और आंच धीमी थी। अब मैं आंच को मीडियम से तेज कर रहा हूँ। अब मिक्सचर को मीडियम से तेज आंच पर 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाएं। फिर आप देखेंगे कि यह बहुत सुंदर रंग में बदल जाएगा। और अगर आप आम के मिक्सचर को ऐसे ही थोड़ा चलाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप आम के पल्प को किसी भी मीठी रेसिपी में ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे बनाना बहुत आसान है। एक बार जब आप इसे घर पर बना लेंगे तो आप इसे कभी भी स्टोर में नहीं ढूंढेंगे और जब भी आप इसे बनाएंगे तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। ऐसी मिठाई घर पर बहुत आसानी से बिना किसी तरह के बैटर बनाने की परेशानी के तैयार की जा सकती है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। मैंने इसे लगभग 3 मिनट तक चलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर का रंग कैसे बदल गया है और यह ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अब आपको आंच पूरी तरह से बंद कर देनी है। पैन में आधा लीटर दूध डालें। यहाँ मैंने दूध का एक पैकेट लिया है। मैंने आधा लीटर दूध का पैकेट डाला है। आपको आंच धीमी रखनी है। फिर दूध को आम के पल्प के साथ बहुत अच्छे से मिलाएं और आंच धीमी रखें और इसे बहुत अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न पड़े या मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऐसे ही आपको एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर की मदद से आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। आप इस मीठी रेसिपी को घर पर दिन में कम से कम एक बार बनाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे आम के मौसम में इसे 4 या 5 बार और बनाना चाहेंगे। मैंने इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाया। अब मैंने आधा कप पाउडर वाला दूध मिलाया। मैंने लगभग 50 ग्राम पाउडर वाला दूध मिलाया। पाउडर वाले दूध को भी बहुत अच्छे से मिलाना है। पाउडर वाले दूध को बहुत अच्छे से मिलाना है और आंच धीमी रखनी है, क्योंकि धीमी आंच पर पाउडर वाले दूध को मिलाने से गांठें नहीं बनती। अगर आंच मीडियम या तेज हो तो पाउडर वाले दूध में गांठें पड़ सकती है।
इसलिए आपको आंच धीमी रखनी है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। आप देख सकते हैं कि पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिल गया है। अब आपको दूध के मिक्सचर को बहुत अच्छे से उबालना है। और अगर आप दूध के मिक्सचर को इस तरह से बहुत अच्छे से उबालते हैं, आप देखेंगे कि दूध धीरे धीरे दही में बदल रहा है। इसका मतलब है कि दही फट रहा है। और इस समय मैंने इसमें 2 बूंद मैंगो एसेंस मिलाया है। क्योंकि मैं पके हुए आम से बनी मिठाई बना रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा मैंगो एसेंस मिलाया है। हालांकि मैंगो एसेंस पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं या नहीं भी। हालांकि थोड़ा मैंगो एसेंस मिलाने से मिठाई का स्वाद और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। यह आपको किसी भी सुपरमार्केट या केक की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा मिक्सचर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दूध दही में बदल रहा है। इसका मतलब है कि दाने फट रहे हैं। अगर मिठाई को इस तरह से तैयार किया जाए, तो मिठाई बहुत कम समय में बिना दही जमाने की परेशानी के तैयार हो जाएगी। अब मिक्सचर को और 2 मिनट तक अच्छे से उबालना है। मिक्सचर पहले से थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और आप देख सकते हैं कि दही भी बहुत अच्छे से जम रहा है। अब आंच को फिर से मीडियम से तेज करना है। जब मिक्सचर अच्छे से उबल जाए, तो आंच को पूरी तरह से कम कर देना चाहिए और धीमी आंच पर मिक्सचर में ठीक ठाक मात्रा में नारियल के टुकड़े डालें। यहाँ मैंने एक बड़ा नारियल लिया। मैंने नारियल का आधा हिस्सा नारियल के टुकड़ों के तौर पर तैयार किया। मैंने ठीक ठाक मात्रा में नारियल के टुकड़े डाले। अगर आप मिठाई ऐसे बनाएंगे या नारियल के टुकड़े डालेंगे, तो यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब यह लगभग 100 गुना ज़्यादा होगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको नारियल के टुकड़ों को भी बहुत अच्छे से मिलाना चाहिए। और अगर आपके पास नारियल के टुकड़े नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन नारियल पाउडर खरीदकर वह भी डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप नारियल के टुकड़े या ताजे नारियल के टुकड़े डालते हैं, तो यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने आंच धीमी रखते हुए 100 ग्राम पाउडर वाला दूध और डाला। इसे बहुत अच्छे से मिलाए। आप चाहे तो खोया खीर भी डाल सकते हैं। क्योंकि खोआ खीरी हमेशा घर पर नहीं होती, खोया खीर हमेशा घर पर नहीं रखी जा सकती। इसलिए पाउडर वाला दूध तो सबके घर में होता ही है। तो आप पाउडर वाला दूध भी ऐसे ही डाल सकते हैं। और मिठाई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ। हालांकि अगर आप इसे कम करना चाहते हैं, तो हर चीज़ की मात्रा कम कर दें। अब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाना है और आंच धीमी रखकर बहुत अच्छे से मिलाना है। जब आप देखें कि पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिल गया है, तब आंच को मीडियम से तेज रखें और मिक्सचर को गाढ़ा और सूखा बनाने के लिए चलाएं। मैं इसे लगभग 3 से 4 मिनट बाद दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रंग भी बदल रहा है। मिक्सचर गाढ़ा भी होने लगा है। आपको इसी तरह और 3 से 4 मिनट तक चलाना है, ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए और ताकि यह पैन से पूरी तरह अलग हो जाए। अगर आप इसे इसी तरह थोड़ा सूखा बनाते हैं, तो मिठाई को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाकर किसी के घर ले जा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। इस तरह मैंने मिक्सचर को लगभग 3 से 4 मिनट तक गाढ़ा किया और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे मीडियम से तेज आंच पर और 3 से 4 मिनट तक चलाया। मिक्सचर काफ़ी सूखा हो रहा है। यह पैन से अलग हो गया है। अब आपको आंच बंद कर देनी है, क्योंकि मीठा मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अगर आप इसे इससे ज़्यादा सूखा बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप इसे ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस हालत में भी आपको आंच बंद करनी होगी। अब आपको मिठाई को सेट करना है। उसके लिए
मैंने ऐसी ही एक स्टील की प्लेट ली। मैंने उस पर बटर पेपर लगाया था। मैंने उस पर थोड़ा घी भी लगाया था। अब मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था उसे ऐसे ही सर्व करना है। सारा मिक्सचर एक साथ मिलाना है। और अगर आप इस पर बटर पेपर लगाएंगे तो मिठाई को डिमोल्ड करना आसान होगा। आप चाहें तो इस पर बटर पेपर लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर बटर पेपर लगाएंगे तो मिठाई बहुत जल्दी डिमोल्ड हो जाएगी। सारा मिक्सचर डालने के बाद सारा मिक्सचर गरम ही डाल दें। सारा मिक्सचर डाल दिया गया है। अब आपको स्लीव लेना है और उसे ऐसे ही चारों तरफ अच्छे से फैलाना है। मैं यहाँ मिठाई के बहुत सारे मेजरमेंट बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो कम बना सकते हैं पहले दिन के लिए। बाद में जब आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको मिक्सचर को चारों तरफ बहुत अच्छे से फैलाना है और गरम ही फैलाना है। जब यह ठंडा हो जाएगा तो मीठा मिक्सचर जम जाएगा, तो आपको गरम ही किनारों को बहुत अच्छे से लेवल करना है। इससे मिठाई बहुत सुंदर दिखेगी। मिक्सचर बहुत अच्छे से फैल गया था। अब मैं थोड़ा सा पिस्ता पाउडर लूंगी। पिस्ता पाउडर को ऊपर ऐसे ही फैला दें। अगर आप इस तरह ऊपर से थोड़ा पिस्ता पाउडर छिड़केंगे तो मिठाई अच्छी लगेगी। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट पाउडर ऊपर छिड़क सकते हैं, यह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं छिड़कना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैंने पिस्ता पाउडर को हाथों से अच्छी तरह दबाकर चिपका दिया। अब इसे ठंडा होने देना है। मैंने इसे लगभग 3 घंटे तक रखा और ठंडा किया। आप देख सकते हैं कि मिठाई का मिक्सचर अच्छी तरह जम गया है। अब मैं मिठाई को इस तरह के शेप में काटूंगा। मेरा मतलब है मैं इसे यहाँ चौकोर टुकड़ों में काटूंगा। उसके लिए मैंने एक चाकू लिया है। सबसे पहले आपको इसे चाकू की मदद से इस तरह लंबाई में काटना है। और अगर आप यह मिठाई रेसिपी घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आपको यह कैसा लगा? अगर आपको यह पसंद आया तो अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। अब मैंने लंबे हिस्सों को उसी तरह चौकोर टुकड़ों में काटा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कितनी खूबसूरती से तैयार है। आप देख सकते हैं कि मिठाई पूरी तरह से तैयार है, जैसे स्टोर में मिलती है। अगर आप इसे स्टोर में ढूंढेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी। और एक बार जब आप यह मिठाई खा लेंगे तो इसका स्वाद जिंदगी भर आपके मुंह में रहेगा। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है और इसका फ्लेवर बहुत सुंदर है। आप पके आम के मौसम में कम से कम एक बार घर पर यह मिठाई बनाकर देख सकते हैं। और रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने एक और मिठाई उठाई है और मैं मिठाई को तोड़कर भी दिखा रहा हूं कि अंदर का हिस्सा कितनी खूबसूरती से तैयार है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रहा हूं एक नई रेसिपी के साथ।